वेलकम फ्रेंड्स। कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट मेनू के अंदर वर्ड आर्ट के सभी ऑप्शंस को बारीकी से एक एक करके सीखेंगे। जैसे अपने नाम में अपनी फ़ोटो लगाना, शेडिंग और 3D आदि चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड आर्ट की ये वीडियो। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करते हैं, तो चलते हैं स्टार्ट बटन पे और यहाँ से हम ऑल प्रोग्राम पे और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को। तो इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम खुल जाता है। और अब हम यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट मेनू पे। तो यहाँ से हम होम के बगल में इंसर्ट मेनू को क्लिक करते हैं इसको, और यहाँ से वर्ड आर्ट को क्लिक करेंगे इस तरह से। अब ये कुछ स्टाइल्स आएंगी तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं वर्ड आर्ट को। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे योर टेक्स्ट हियर, तो यहाँ पे एक नाम टाइप करना है। तो यहीं पे सारा मैटर लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे एक नाम टाइप कर लेते हैं जिसमें सारी चेंजिंग करके हम देखेंगे। अब यहाँ से हमने नाम टाइप किया। अब ये डाउन एरो पे हमारे कुछ फ़ॉन्ट होते हैं, यहाँ से हम जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहें ले सकते हैं। और ये इसका साइज़ है फ़ॉन्ट का, तो हमने यहाँ से 44 लिया। और यहाँ से स्टाइल इसकी है तो बोल्ड कर लिया और इसको करते हैं ओके। अब इस तरह से हमारा नाम लिख चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह का एरो जब बनता है तो इसको हम माउस का बायां बटन दबा के राइट हैंड पे ड्रैग करते हैं। तो इस तरह से हमने इतना बड़ा इसको कर लिया है। और अब हम इसमें एक एक मीनू को इसकी सीखेंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में एडिट टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है इस एडिट टेक्स्ट हमने क्या लिखा है। हमारा तो हमारा कृष्णा लिखा हुआ है, इसमें और भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसको करते हैं ओके। अब ये हमारी स्पेसिंग है, तो अक्षरों के बीच में कितनी दूरी है वो देखने के लिए होता है। तो यहाँ से हम एक एक करके समझ लेते हैं। टाइट, तो इस तरह से टाइट, वेरी, लूज, लूज, कई तरह के ऑप्शन है। तो यहाँ से कैरेक्टर के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसके लिए होता है। तो यहाँ से हम नॉर्मल कर देते हैं। और अब ये हमारे सामने इवन हाइट है, तो इवन हाइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लोअर और अपर केस की जो हाइट होती है वो सेम हो जाती है, इनकी ऊंचाई बराबर हो जाती है इस तरह से। अब वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये हमारे ऊर्ध्वाधर रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी एक के नीचे एक अक्षर लग जाता है इस तरह से। तो इसको हम वर्टिकल टेक्स्ट बोलते हैं। और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। तो यहाँ से नीचे से इसमें हम एरो लगाएंगे। जब डबल एरो बन जाएंगे तो माउस का बायां बटन दबा के ऊपर को ड्रैग करेंगे और जितना चाहेंगे उतना इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब इसको चलिए हम इसको कर लेते हैं नॉर्मल। और अब इसमें हम समझेंगे वर्ड स्टाइल को। तो यहाँ से हम इसको समझेंगे। अब ये नॉर्मल हो चुका है। अब हम वर्ड स्टाइल पे आते हैं। तो यहाँ पे वर्ड स्टाइल की कई सारी स्टाइल्स होती हैं यहाँ पे, ये इस तरह से। और यहाँ से हम आते हैं राइट हैंड में, जो डाउन एरो हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इस पे, तो वही स्टाइल्स हमें दिखती हैं। तो जो यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे शेप्स फिल में। तो यहाँ पे इसमें शेप्स फिल में हम कुछ इसमें कलर्स और पैटर्न्स, पिक्चर्स, टेक्सचर, कई सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये इसमें कलर्स हैं, ये कलर पैलेट है। और यहाँ पे जो नो फिल लिखा है, यहाँ से अगर हम नो फिल करते हैं तो सारी इसमें जो कलर वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। इसके बाद मोर फिल इफ़ेक्ट नीचे होता है हमारा। तो अगर हम इसको क्लिक करें यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे कि इस टाइप से कलर आएंगे। स्टैंडर्ड और कस्टम दो प्रकार के कलर होते हैं। तो यहाँ से हम कस्टम से इसको डार्क और थोड़ा सा इसको हमने डार्क कर लिया यहाँ से, और ये इस तरह से डार्क हो गया है। और यहाँ से फिर से हम चलते हैं वहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे अब पिक्चर्स पे। अब पिक्चर्स पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पिक्चर्स लाइब्रेरी आ जाती है। तो हम अब उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जो पिक्चर्स हमें इस नाम में लगाना है। तो एक डेस्कटॉप में पिक्चर है, हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। इसको क्लिक किया, यहाँ से हमको इंसर्ट करना होगा। तो इस तरह से पिक्चर इसमें लग जाता है। तो इस तरह से इस नाम के अंदर ये पिक्चर लग चुका हुआ है। और अब हम ये पिक्चर के बाद बहुत सारे इसमें और ऑप्शंस हैं। तो हम अब यहाँ पे चलते हैं ग्रेडियंट्स पे। तो यहाँ पे ग्रेडियंट्स पे 2 कलर्स होते हैं। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं और इसके बाद फिर से आते हैं यहीं पे। तो यहाँ से हम टेक्सचर को ले लेते हैं और अब एक साथ सारे ऑप्शंस हमें पैटर्न के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ से हम पैटर्न को क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर सारे ऑप्शन से। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट से 2 कलर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कलर 1, कलर 2, ये हमने 2 कलर ले लिए यहाँ पे इस तरह से 2 कलर्स। और
अब इनको हम यहाँ से अगर ओके करते हैं तो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है हमारा उसमें ये वर्टिकल लूप में ये कुछ स्टाइल्स हैं यहाँ पे। तो अब इसको ओके करेंगे तो ये कुछ स्टाइल्स परिवर्तन हो गई हैं कलर की। और अब पैटर्न में चलते हैं। तो पैटर्न में अब हम देखते हैं ग्रेडियंट्स। तो यहाँ से फ्रॉम सेंटर एक ऑप्शन को ले लेते हैं। अब क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाते हैं कलर इसके। और समझते हैं टेक्सचर को। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से पैटर्न को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक्सचर को क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारे सामने कुछ इस तरह के इमेज है। अब यहाँ से हम अदर टेक्सचर को क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। तो अब ये इस तरह से इमेज इसमें लगती है। तो अब हम चलते हैं फिर से बैक और शेप फिल को क्लिक करेंगे, पैटर्न को क्लिक करेंगे यहाँ से। और अब हम यहाँ से पैटर्न में हमारे पास में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दो कलर होते हैं। तो दो कलर को हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से एक एक कलर का चुनाव करेंगे। इसको लिया हमने और अब यहाँ से इस पैटर्न को लेते हैं और ओके करते हैं। तो अब हमारा नाम कुछ इस तरह से दिखेगा हमारे में पैटर्न लग के। और अब चलते हैं हम यहाँ से पैटर्न पे और पिक्चर्स पे और यहाँ से एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट पिक्चर को क्लिक किया, यहाँ से हमने इस पिक्चर को क्लिक किया और यहाँ से अब करते हैं ओके। अब यहाँ से हमने ओके जैसे किया, अब यहाँ पे हमारे सामने इस तरह की पिक्चर लग चुकी है जो कि हमने पहले लगाया था। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नीचे को ड्रैग करेंगे यहाँ से, इस तरह से पिक्चर्स लग जाती है। और अब हम चलते हैं समझते हैं आगे के ऑप्शंस। तो अब हम समझेंगे आउटलाइन के बारे में। जो हम शेप्स में आउटलाइन लगाते हैं, जो इसका नेम में जो बॉर्डर लगा हुआ है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अब यहाँ से हम कुछ शेप्स आउटलाइन को क्लिक करते हैं और यहाँ से कुछ कलर हैं लाइन के और यहाँ से हम नो आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो नो आउटलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम फिर से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो लाइन की हमारी जो मोटाई होती है, कितना पतला कितनी मोटी लाइन को करना है, लाइन साइज़, तो यहाँ से हम लाइन साइज़ को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने वेट पे क्लिक करेंगे और ये अदर में हमारे डॉटेड या किस तरह की लाइन हमें स्टाइल लेनी है वो यहाँ से हम ले सकते हैं सारी। तो अब हम यहाँ से एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इस लाइन को लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि लाइन जो हमारी है वो थोड़ी सी पतली हो गई है। यहाँ से लाइन के कलर हैं तो कोई भी कलर ले लेते हैं हम यहाँ से। और ये लाइन डैशेस की लाइन है तो ये डैशेस की लाइन आ जाती है यहाँ पे। और लाइन का जो पैटर्न है यहाँ पे लाइन कलर में भी हम पैटर्न लगा सकते हैं फोरग्राउंड। तो हम यहाँ से दो कलर को चूज कर लेते हैं, एक हमने येलो लिया और अब यहाँ से एक हम ये इसको भी हम कलर इसका बदल लेते हैं। यहाँ से मोर कलर में जाएंगे तो कस्टम स्टैंडर्ड, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे डार्क में ले लेते हैं। यहाँ से नीचे को स्लाइडर ड्रैग करेंगे तो डार्क हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको करते हैं ओके। अब हमारे लाइन में ये पैटर्न लग चुका है। तो इस तरह से लाइन का पैटर्न हम लगा लेते हैं और यहाँ से इसको करते हैं क्लिक। अब हम समझते हैं चेंज शेप्स। तो यहाँ पे शेप्स कुछ स्टाइल्स होती हैं कि इसको हमें किस तरह से रखना है। तो यहाँ से एक नॉर्मल है और इस तरह से, तो बहुत सारी स्टाइल्स हैं। यहाँ से हम एक स्टाइल को यहाँ से नीचे से लेते हैं। तो हम अब नीचे आते हैं यहाँ पे और इस स्टाइल को क्लिक करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये इस तरह से स्टाइल इसकी शेप्स की दिखेगी। तो अब हम चलते हैं, इसको करते हैं नॉर्मल। और अब हम शैडो इफ़ेक्ट को क्लिक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम शैडो इफ़ेक्ट को क्लिक करते हैं, ये हमारा शैडो इफ़ेक्ट है। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे सामने बहुत प्रकार के शैडो हैं, ड्रॉप शैडो और ये एडिशनल शैडो स्टाइल्स कई सारे हैं। तो यहाँ से हम सबको चेंजिंग करके देखते हैं। तो जो इसकी परछाई है, शेडिंग है नाम की, वो हमें बराबर दिख रही है और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे शैडो कलर का ऑप्शन भी है नीचे। तो इसमें हम शैडो का कलर भी परिवर्तन करके देखते हैं। यहाँ से शैडो कलर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक कलर को लेते हैं, इसको हमने लिया। अब ये हम देखते हैं कि यहाँ पे शैडो कलर आ चुका है नीचे। और यहाँ पे ये हमारे कुछ इफेक्ट हैं। तो यहाँ से जैसे हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो शेडिंग है इसकी, ये हमारी उभर के आती है। राइट हैंड पे करेंगे, राइट हैंड पे आएगी, अप पे करेंगे, अप पे आएगी, डाउन पे करेंगे, डाउन पे। इसकी 4 स्टाइलें होती हैं। तो अप डाउन लेफ़्ट राइट पे हम इसकी शेडिंग को खिसका सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं 3D इफेक्ट पे। तो 3D इफेक्ट हमारा इस टाइप का है। तो यहाँ पे ये स्टाइल्स हैं 3D इफेक्ट की, तो जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं आप। तो यहाँ से ये 3D कलर हैं, तो इसकी जो शेडिंग है उसमें कलर लग जाते हैं ये इस टाइप से।
तो यहाँ से जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर लें और जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इसमें शेडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ से अब हम नीचे आते हैं तो 3D कलर, तो ये कलर है और यहाँ से हमारी कुछ स्टाइल्स हैं, जिसे हम लेना चाहें उस स्टाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम समझते हैं अरेंज के अंदर आने वाले ऑप्शंस को। तो अब हम यहाँ से ये शेप्स लेते हैं और इसमें हम कोई शेप सेलेक्ट करते हैं। तो हमने ये शेप्स को सेलेक्ट किया और इसको ऊपर की तरफ हम खींचते हैं, इस तरह से इसको छोड़ देते हैं और इसमें हम एक कलर डाल देते हैं। तो यहाँ से हमने एक कलर लिया टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल से और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक करके देखेंगे। तो ये इस तरह से नाम हमारा आ जाता है। इन ऑप्शंस का इस तरह से यूज कर सकते हैं आप, इस तरह से बैक और ब्रिंग फ्रंट टू सेंड टू बैक। और इसके बाद अब हम इसको करते हैं कट। और अब समझते हैं रैपिंग के बारे में। तो रैपिंग के लिए ये होता है कि ये जिस तरह से नाम लिखा हुआ है तो ये नाम मूव नहीं होता है। तो इसको मूव करने के लिए अभी ये मूव नहीं हो रहा है। अगर हम इसको स्क्वायर पे कर देंगे तो ये फिर इसको हम जहाँ मर्जी होगी वहाँ पे उठा के रख सकते हैं। अब इसको हम स्क्वायर में करने के बाद अब इसको कहीं भी हम रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ से हम चलेंगे इंसर्ट पे और पिक्चर्स को क्लिक करेंगे और वहाँ से एक इमेज को लगा के देखेंगे। तो इमेज के ऊपर हम इस नाम को सेट करके देखेंगे। तो यहाँ से हमने पिक्चर्स को क्लिक किया यहाँ से और इस पिक्चर्स को हम एक पिक्चर्स यहाँ से सेलेक्ट कर ले, इसको हमने सेलेक्ट किया। पिक्चर्स थोड़ी बड़ी है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। अब इसके ऊपर हम नाम को रखेंगे तो पिक्चर्स थोड़ी सी मूव हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पिक्चर्स पे भी हम इसमें स्क्वायर कर देंगे, इसकी रैपिंग सेट कर देंगे और अब हम इसको रखेंगे तो ये पिक्चर्स इस तरह से। अब ये नाम नीचे चला गया है तो अब हम इसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको अरेंज कर देते हैं तो नाम हमारा ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ऊपर आ जाएगा नाम हमारा, यानी पिक्चर्स के ऊपर भी नाम इसमें हम वर्ड आर्ट से लिख सकते हैं। तो इसको हम करते हैं कट। और अब हम अरेंज में अलाइन, रोटेट और साइज इनको भी समझ लेते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और इनका यूज किस तरह से होता है ये भी देख लेते हैं। चलिए अलाइन पे जाते हैं। तो यहाँ पे अलाइन कई प्रकार के होते हैं, अलाइन लेफ़्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम। तो इस तरह से यहाँ पे हम सबको क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा आपको सेट करना हो वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं अलाइन। इसके बाद यहाँ पे रोटेट होता है, इसको हम रोटेट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं इसको जिस तरह से चाहें। तो और यहाँ से इसकी हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से इसकी हम साइज़ में इस तरह से साइज़ को भी परिवर्तन कर सकते हैं और इसको हमने यहाँ पे बीच में सेट कर लिया और इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ाते हैं राइट हैंड पे इस तरह से। और अब इसमें हम इसकी लाइन का बॉर्डर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि लुक अच्छा हो जाए और इसको थोड़ा सा बस। अब यहाँ से इसकी लाइन का कलर हम चेंज कर लेते हैं शेप्स आउटलाइन पे आके। तो यहाँ से हम आके यहाँ से हमने एक येलो कलर का चुनाव किया और यहाँ से हमने इसको क्लिक कर दिया इस तरह से। अब इसको हम कर लेते हैं शेप। तो यहाँ से हम जाएंगे फाइल और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं सेव। यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ से हम करेंगे सेव और यहाँ पे हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं इसको। डेस्कटॉप को क्लिक किया और यहाँ से हमने एक नाम दिया कृष्णा और यहाँ से सेव पे हमने क्लिक किया इस तरह से। अब यहाँ से इसको हम करते हैं क्लोज और ये हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप में आ चुकी है और हमारी फ़ाइल ये यहाँ पे इस तरह से दिख रही है। इसको हम करते हैं क्लिक, इस तरह से हमारी फ़ाइल खुल जाती है और इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो इस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड आर्ट के सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके सीखा। तो हमें आशा है कि आपने वर्ड आर्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को बारीकी से समझ लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब अगली ख़ास वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।